नमस्कार आप सभी को। आज का समय देख के एक कहानी किस्सा याद आ गया। किसी ने बहुत अच्छी आज कहानी एक बताई कि एक चिड़िया थी और एक बंदर था। बारिश हो रहा था। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी बड़े आराम से। चिड़िया ने बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, आप इतने बड़े हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ हो, आप बारिश में भीग रहे हो, कम से कम आप भी तो अपने लिए घर बना के रखो जिससे बारिश सर्दी से बचा जा सके। बंदर के दिमाग में कुछ आया नहीं, समझ में आया नहीं, लेकिन बंदर को क्रोध आ गया उस चिड़िया के ऊपर। अरे, छोटी सी चिड़िया हमें बता रही है, हमें समझा रही है, और उस बंदर ने उस चिड़िया के घोंसले को तोड़ फोड़ के फेंक दिया। आखिर उस चिड़िया को भी बेघर कर दिया। इसका तात्पर्य यही है कि जो समझदार हैं, जो समझे, उन्हीं को समझाना चाहिए, अन्यथा अपने ज्ञान को अपने पल्ले, अपने पास ही रखना चाहिए। नहीं तो इसका परिणाम अपने आप को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। जिस तरह से उस चिड़िया को बंदर के द्वारा नुकसान झेलना पड़ गया, वैसे ही अगर ना समझ लोगों को हम ज्ञान देंगे तो अपने आप को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। आज का जो समय चल रहा है, समय की जो मांगे हैं, यही कह रहा है, समय की जो मांग है यही कह रहा है कि जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, कहने दो। कोई राम को नहीं पूजेगा तो कोई कृष्ण को नहीं पूजेगा, तो कोई गणेश को नहीं पूजेगा, कोई दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी को नहीं पूजेगा, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूजेगा। कहने दो। 22 संकल्प नहीं, 22,000 संकल्प ले रहे हैं तो लेने दो। जो कह रहे हैं कहने दो। कहने के तो हम भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी मनुष्य राजनीति में आता है तो वो पर्सनली राजनीति किसी धर्म, किसी जाति का नहीं रह जाता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या है वो हिंदू के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। वैसे भी भीमराव अंबेडकर भी किसी एक के नहीं हैं, किसी पर्सनल जाति के नहीं रह गए हैं, किसी धर्म के नहीं हैं वो पर्सनली, वो पूरे भारत के हैं। हमारे देश में जब महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करी जा सकती है, नेहरू गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करी जा सकती है, इंदिरा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करी जा सकती है, मनमोहन सिंह जी के ऊपर टिप्पणी करी जा सकती है, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, इनके ऊपर टिप्पणी करी जा सकती है, तो क्या भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी नहीं करी जा सकती? क्योंकि संविधान इसका हक हर किसी को देता है। हमें भी है, हमें भी बोलने का हक बनता है, लेकिन हम ना समझी वाले नहीं हैं, हम बंदर नहीं हैं कि किसी को सही सलाह दी जाए तो बंदर की कहानी की तरह हम उसको उल्टा कर दें। इसीलिए हमारे देश में सनातनी देश है, हिंदुत्व का देश है, सनातन को हम मानते हैं। हमारे बौद्ध भी हमारे ही हैं, राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, महादेव भी हमारे हैं, हनुमान जी भी हमारे हैं, सभी हमारे सनातनी हैं। मानो या ना मानो, वो आपकी है। अब जोर जोर से जो ये चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो सभाएं ले रहे हैं, आज 1400-1500 साल से तो यही कहानी चली आ रही है। क्या हुआ? हिंदू कम हुए कि ब्राह्मण खत्म हो गए
कि क्षत्रिय खत्म हो गए, कि वैश्य खत्म हो गए, कि शूद्र खत्म हो गए? क्या इनको मानने वालों की संख्या कम हो गई? भगवान राम को मानने की संख्या कम हो गई? भगवान श्री कृष्ण को मानने वालों की संख्या कम हो गई? या दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी माता को मानने वालों की संख्या कम हो गई? या गणेश जी को मानने वालों की संख्या कम हो गई? नहीं हुई। किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चंद लोग हैं जो ये कहानी कह रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है यह एक मशीनरी है, यह एक हिसाब से काम किया जा रहा है। काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको पहले बौद्ध बनाओ, बौद्ध बनाने के बाद इनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, क्रिश्चियनों में या और किसी में करा दिया जाता है। आसानी होता है, ये समझने वाली बात है। इस पे हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातनी जो संगठन हैं, इनको इस पे कार्य करना चाहिए और इनके अंदर जागरूकता लानी चाहिए कि तुम्हारे साथ आगे क्या होता है। आपके कहने से, आपके इस संकल्प प्रचलन से कुछ नहीं हो। जो लोग इससे जुड़े हैं, जो बौद्ध जी को मानते हैं, बौद्ध एक विचारधारा है, बुद्धिस्ट एक विचारधारा है, उनके विचारों पर कौन चल रहा है? आप संकल्प तो ले रहे हैं, लेकिन शुभ सोच आपकी शुभता नहीं है, शुभता होनी चाहिए। राह आपका शुभ होना चाहिए, मंजिल आपकी शुभ होनी चाहिए। किसी को गिरा कर, किसी को प्रताड़ना दे के, किसी की बुराई करके आप बौद्ध जी का ही अपमान कर रहे हैं, बौद्ध के विचारधाराओं का अपमान कर रहे हैं। जितने लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, बौद्ध जी ने तो कहा है कि मीट, मच्छी, मांस, मदिरा, किसी जीव की हत्या वर्जित है, मनाही है। क्या उनके साथ जुड़े हुए लोग, ये लोग सेवन नहीं कर रहे हैं? तो कैसे मैं मानूं कि वो बौद्धिस्ट हो गए हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ गए हैं? तो भाइयों, एक मिशनरी चल रही है। ये इन लोगों को पहले बौद्ध जी से जोड़ा जाए और इसके बाद इनका धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन में करा दी जाए या और किसी में करा दी जाए। यह इस देश पे एक हिसाब से सोची समझी साजिश करी जा रही है। ये जागरूकता वाली बात होनी चाहिए, जागरूक अभियान